अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के सदर पुतिन के माबैन तकरीबन सवा घंटा टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और इस गुफ्तगू में बड़ी ही हैरानकुन खबरें हमारे सामने आई हैं। ये खबरें हैं यूक्रेन से मुतल्लिक, ये खबरें हैं बरतानिया से मुतल्लिक, ये खबरें हैं ईरान से मुतल्लिक। पूरी तफसीलात क्या हैं आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मामले की जानिब, एक एक पॉइंट के ऊपर हम बात कर लेते हैं। पहले मामला कुछ यूँ शुरू होता है जो उसकी तफसीलात हमारे सामने आई हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ही ये टेलीफोन किया गया है रशिया के सदर पुतिन को, और इसके अंदर सबसे पहले पुतिन की जानिब से अप्रिशिएट किया गया उस काबिश को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि पाक भारत कशीदगी के दौरान उन्होंने अपना किरदार अदा किया। पुतिन ने कहा कि हम इस चीज़ को काबिल सताइश करार देते हैं और आपकी इस काबिश को अप्रिशिएट करते हैं, सराहते हैं कि जो कि आपने दो जोहरी क़ुव्वत के हामिल ममालिक के माबैन जंग को बढ़ने नहीं दिया और उन्हें रुकवाया। इसके ऊपर ज़ाहिर है ट्रंप बड़े खुश हुए, क्योंकि हर बात के ऊपर ना मौका देखते ना मौका महल, कुछ भी नहीं देखते। हर बात के ऊपर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद ही ये क्रेडिट बार बार लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ट्रंप पुतिन की जानिब से भी पहली जो बात वो की गई, उनका शुक्रिया ही अदा किया गया, जिसके ऊपर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मज़ीद खुश भी हो गए। अब मामला आगे बढ़ता है तो कुछ इस तरह से खबरें सामने आती हैं पुतिन की जानिब से। फिर ये भी बात की जाती है कि देखिए जी, आपकी जानिब से, आपके मुल्क की जानिब से एक तरफ ये कोशिशें की जाती हैं कि यूक्रेन के मामले के ऊपर आप रुक जाएं, हमें रुकने का कहा जाता है। दूसरी साइड के ऊपर यूक्रेन की जानिब से ऐसे ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं कि जो कि आलमी क़वानीन के बरखिलाफ़ है। सिविलियन के लिए बनाए गए ढांचे उन्हें तबाह कर दिया जाता है और एक एग्रीमेंट के तहत हमने जो जहाज़ खुली फ़ज़ा में रखे होते हैं उन्हें हिट करने की बातें की जाती है और उन्हें किया भी जाता है अमलन। तो ये बातें, तो मामला कहीं और जाता हुआ नज़र आ रहा है और इसमें अमेरिका पुष्पनाही कर रहा है, जिसके ऊपर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि नहीं, ये हमने नहीं किया, ना ही हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी। अब पुतिन की जानिब से कहा गया कि आप तो बिल्कुल ही बच्चे बंद हैं। ज़ाहिर है अब ये वाली गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि पुतिन की जानिब से एक कहा गया कि भाई हथियार आपके हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग आप यूक्रेन के साथ करते हैं, हर तरह की सपोर्ट, अखलाकी सिफारती सपोर्ट आप यूक्रेन के साथ करते हैं, तो आप कैसे ख़ुद को इस हमले से अलहदा कर सकते हैं। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि हम आपको खुली और शफाफ बात बता रहे हैं, हमारा कोई किरदार नहीं था इस सारे मामले के ऊपर। जहाँ तक वेपन्स की बात है, अब मैं पहले पूरी टेलीफोनिक गुफ्तगू का खुलासा सामने रख लूँ, फिर उसके बाद ट्रंप ने जो इक़दाम किए हैं पुतिन की गुफ्तगू के बाद वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर ये गुफ्तगू तो यूक्रेन से मुतल्लिक हुई, इसमें पुतिन की जानिब से एक और भी बात की गई कि जो यूक्रेन में जो सिस्टम चल रहा है, हुकूमत का सिस्टम चल रहा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है, सिविलियन के मकामात को निशाना बनाया जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई एक सिविलियन हुकूमत है, अब से हम इसको नाम देंगे बदअमनी के वाक़यात फैलाने वाली तंजीम। अब हम इसको ये कहकर पुकारेंगे और हम इसका यही नाम रखेंगे, और फिर पूरी दुनिया को पता है कि रशिया ऐसी तंजीमों के साथ कैसे ट्रीट करती है। एक ये बात होगी। अब इसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के मुद्दे के ऊपर बात की गई, ईरान का मामला रखा गया पुतिन के सामने, और ये कहा गया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि हम किसी सूरत भी ईरान को ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो यूरेनियम अफजूदगी इसको बढ़ाए या ये जो प्रोग्राम है ये अपने पास रखे, चाहे उसने अपने लोगों की भलाई ही के लिए क्यों नहीं करना हो। अब ईरान की क़यादत कह चुकी है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कि आप होते कौन हैं हमें इजाज़त देने वाले या ना देने वाले, आपसे पूछा किसने है, ये तो हमारा इख्तियार है, हम बनाएंगे, यानी हम अपने लोगों की भलाई के लिए करेंगे, हमने जोहरी बम नहीं बनाना, अपने लोगों की भलाई के लिए करेंगे और इसके लिए हमें किसी मुल्क की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये एक कैटेगोरिकली मौक़िफ़ है ईरान का। अब पुतिन की जानिब से कहा गया है कि ठीक है, मैं इस मामले के ऊपर सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ और मैं ईरान से भी बात करूँगा। अब आ जाते हैं कि हुआ क्या, सब इसी मामले के ऊपर बात कर लेते हैं, ईरान वाले मामले के ऊपर। पुतिन किसी भी वक्त मुमकिन तौर के ऊपर ईरान का विज़िट कर सकते हैं और ये हंगामी दौरा भी इसे कहा जा रहा है, और जिसके अंदर मेन एजेंडा यही होगा कि आप अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात हैं किसी हतमी नतीजे के ऊपर पहुंचने की बात की जाए। ज़ाहिर है इसमें आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि रशिया और ईरान तस्वीराती तौर के ऊपर पार्टनर है। जब आलमी इदारों की जानिब से, जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि
ईरान बहुत करीब पहुंच चुका है न्यूक्लियर बम बनाने के हवाले से। तो रशिया की क़यादत दफ्तर ख़ारजा के एक अहम तर्जुमान वो फौरी तौर के पर ईरान गए और उनके साथ इज़हार यकजहती किया और कहा कि हम ईरान के मौक़िफ़ के साथ हैं, और ईरान ने इस बात की गारंटी दी है, यकीन दिलाया है कि उसका कोई ऐसा इरादा नहीं है, तो हम ईरान ही की बात को मानेंगे। तो ये भी एक पूरी दुनिया को पैगाम दिया गया था कि ईरान के ऊपर इराक़ वाला मामला नहीं हो सकता कि आप अपने मीडिया के ज़रिए कुछ खबरें चलाकर आप ईरान के ऊपर चढ़ाई कर दें। तो रशिया टाइमली वहाँ पर गया और उन्होंने वहाँ जाके यकजहती का इजहार किया ईरान के साथ। अब प्यूटन आ रहे हैं ईरान में और देखेंगे कि इस मामले का कैसे हल निकल सकता है जिसके ऊपर ईरान भी रजामंद हो जाए और अमेरिका भी रजामंद हो जाए। ये अब बात की जा रही है कि प्यूटन खुद आएंगे। इसके साथ साथ प्यूटन कहाँ जाएंगे? सऊदी अरब जाएंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे, कतर भी जाएंगे। क्यों जाएंगे? यहाँ क्यों जाएंगे? उसकी वजह यह है कि अब बात कर लेते हैं यूक्रेन वाले मामले के ऊपर। प्यूटन अब ये चाह रहे हैं कि मैं उन तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा करूँ और आखिरी पैगाम भी दे दूं कि आपने हमारी यूक्रेन के साथ जो सूरत हाल थी, कशीदगी थी, आपने इसे रुकवाने में अपना किरदार अदा किया। हम आपकी इन काविशों को सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अब जो पानी है वो सर के ऊपर से गुजर चुका है। अब हमारा ऐसा जवाब आने वाला है कि पूरी दुनिया देखेगी कि अब यूक्रेन के साथ होगा क्या। तो ये हुज्जत तमाम के लिए करने के लिए प्यूटन जो है वो इन ममालिक का विज़िट करने जा रहे हैं। ट्रंप से उन्होंने बात कर ली है। ट्रंप ने कहा है कि ठीक है, यानी उन्होंने नफ़ी भी नहीं की और उन्होंने हिमायत भी नहीं की। तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप इस सारे मंजरनामे के ऊपर खामोश तमाशाई आपको बने हुए नज़र आ सकते हैं यूक्रेन के मामले के ऊपर। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो है वो हुई है। वो क्या है? वो ये है कि प्यूटन इस चीज़ को जान गए हैं कि ये जो हमला किया गया है, स्पाइडर वेब ऑपरेशन का नाम दिया है जिसे ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के सदर ने, ये उन्होंने अकेले नहीं किया बल्कि बरतानिया की MI6 खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी ने मुकम्मल मावनत की है। और इसके अंदर ये भी इतलात आ रही हैं कि यूक्रेन के अंदर ही रशिया ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए बरतानिया के एक नेवी कमांडर को भी हलाक कर दिया है, जो कि इस मनसूबाबंदी के अंदर शामिल था। और यही वो वजह है कि जब आपको बरतानिया की क़यादत की जानिब से बैक टू बैक ये स्टेटमेंट सुनने में आ रही हैं कि हम जंग के लिए तैयार हैं, हम अपनी एयर बेसिस का दायरा कार मज़ीद वसी कर रहे हैं, हम मज़ीद टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं और हमने अपना दिफाई बजट बढ़ा दिया है। ये क्यों बात की जा रही है? ये इसलिए बात की जा रही है क्योंकि उन्हें भी मालूम हो गया कि रशिया को ये मालूम हो चुका है कि सारे मंजरनामे की जो मनसूबाबंदी है ये मैंने किया। अब जो ट्रंप ने कहा था ना कि भाई हमने नहीं किया, और प्यूटन की जानिब से कहा गया कि आपके वेपन्स हैं, आपकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, इंटेलिजेंस, उसकी बुनियाद के ऊपर ट्रंप ने क्या इक़दाम किए? ट्रंप ने एक तो ये किया है कि APKWS ये एक जदीद किस्म का मिसाइल सिस्टम है अमेरिका का, जो बाइडन इंतज़ामिया के वक्त ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को दिया गया था कि अगर रशिया की जानिब से मिसाइल हमले किए जाते हैं तो वो ये दिफाई निज़ाम के तौर के ऊपर ये बड़े मौसर मिसाइल सिस्टम इन्हें कहा जाता है कि काफ़ी हद तक रशिया के जो हमले हैं वो इन्हें रोकने में काफ़ी मावनत में ये देता है। ट्रंप ने कह दिया है यूक्रेन के सदर से, पहली फुर्सत में आप हमें ये टेक्नोलॉजी हमारी वापस करें, आपके पास ये मज़ीद नहीं रह सकती, ये रॉकेट सिस्टम है, ये बुलवा लिया गया है। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सेंटकॉम में, नेटो में और यूरोप के लिए जो उनकी एक अलहदा से एक आर्मी है, यहाँ की तमाम क़यादतें तब्दील कर दी हैं। यहाँ के जितने भी सरबराहान थे उन सबको तब्दील कर दिया और मज़ीद लोगों को जो नीचे से ऊपर लाकर उनको तरक्की देकर उन्हें हाई कमांड के ऊपर बिठा दिया है। तो ये अब आपको सारा का सारा नक्शा जो है ये समझ में आ रहा है। प्यूटन ने अब ये कह दिया है कि अब ज़ेलेंस्की या यूक्रेन बहुत मुश्किल होगा, दुनिया के नक्शे के ऊपर रहे। और बरतानिया के हवाले से ये बताया जा रहा है कि लास्ट वार्निंग शायद दी जा सकती है, और जर्मनी को भी। अगर ये फिर भी मामला ना सुलझा तो फिर ऐन मुमकिन है कि प्यूटन की जानिब से इस जंग का दायरा कार भी मज़ीद वसी किया जा सकता है। तो ये अब तक की अपडेट हैं जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर प्यूटन के माबैन जो 1.25 घंटा की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, और उससे निकल कर जो खबरें सामने आई हैं, जो कुछ चीज़ें किसी हद तक तफसील हमारे सामने आई है, वो हमने आपके सामने रखी है। अब देखना ये है कि मुमकिन तौर के ऊपर ये सूरत हाल जाती हुई कहाँ नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के ऊपर हमले नहीं हो रहे, यूक्रेन के ऊपर हमले अभी भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी शिद्दत का अंदाज़ा बहुत हद तक ज़्यादा हो सकता है, जिसकी तैयारी के लिए प्यूटन पहले तमाम ममालिक को पैगाम देना चाहते हैं और उसके बाद एक मरबूत किस्म की कार्रवाई खदशा ये है कि रशिया की जानिब से की जाएगी। तो ये अब तक की अपडेट हैं जो आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।